इस आदमी का नाम माइक है जो बाजार से एक प्राचीन फूलदान को खरीद कर घर ले आया, परंतु काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह उसका ढक्कन नहीं खोल पा रहा। लेकिन माइक ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों का सहारा लिया और पूरी ताकत लगाकर ढक्कन को खोल दिया। लेकिन अचानक उस फूलदान से नीला धुआं निकलने लगा और तभी उस धुएं से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जो बार बार माइक के सामने झुकने लगा। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि कौन हो तुम। तब बूढ़े आदमी ने बताया कि वह एक जिन है जो हजारों सालों से उस फूलदान में कैद था। उसका मानना था कि जो उसे आजाद करता है वही उसका मालिक होता है। परंतु माइक को इन बकवास बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसीलिए माइक ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। लेकिन जिन ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, जैसे कि एक बेहद खूबसूरत लड़की हो, जो तुम्हें चाहिए वो सब दे सकता हूँ। लेकिन माइक को लग रहा था कि उसके घर में कोई पागल घुस आया है। वो तुरंत कमरे में गया और इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी। हालांकि माइक एक बिल्डिंग डिजाइनर था, परंतु जिन उसकी बनाई हुई इमारत के डिजाइन पर हंसने लगा और कहा कि वह सभी बिल्कुल साधारण है, मैं इससे भी खूबसूरत डिजाइन बना सकता हूँ। लेकिन माइक ने देखा कि पुलिस आ चुकी है। उसने तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला, परंतु पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं था। अगले दिन माइक ऑफिस में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी एक कार्ड लेकर अंदर आया और कहा कि मुझे आपसे एक बिल्डिंग का डिजाइन बनवाना है। माइक यह सुन बहुत हैरान हुआ कि उसका डिजाइन लोगों को पसंद आ रहा है। उसने बिजनेसमैन से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और उसे विदा कर दिया। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि वही बूढ़ा आदमी उसके दफ्तर में बैठा है, जो कि वास्तव में एक जिन था। माइक को जब पता चला कि वे ग्राहक उसने ही भेजा है तो उसे जिन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसने ताली बजाई और अचानक एक नौकर फलों की प्लेट लिए उसके सामने प्रकट हुआ। हालांकि यह सब अपनी आंखों से देखने के बाद उसे इस बात पर यकीन हो गया। लेकिन तभी इस कंपनी का सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट गुस्से में दरवाजे पर आया, जिसे देख जिन तुरंत गायब हो गया। उसने माइक को एक बिल्डिंग का डिजाइन दिया जो उसे तैयार करना था, परंतु उसके बाहर जाते ही जिन फिर से प्रकट हुआ, जिससे माइक थोड़ा भयभीत हो गया। जिन ने कहा कि जो आदमी अभी गया है वो लिफ्ट से नीचे गिरने वाला। उसने जब यह सुना तो वे दौड़कर आर्किटेक्ट्स के पास पहुंचा और समय रहते उसे रोक लिया, क्योंकि वास्तव में लिफ्ट वहां पर थी ही नहीं। इसके कुछ समय बाद जब वह ऑफिस से घर जा रहा था तो अचानक वो जिन उड़ता हुआ उसकी कार की सीट पर बैठ गया, जिसे देख माइक इतना डर गया कि उसकी कार दुर्घटना होते होते बची। दुर्भाग्यवश यह दृश्य पुलिस ने देख लिया और रूल तोड़ने पर तुरंत उसका पीछा करने लगे। लेकिन तभी जिन ने पुलिस को रोकने के लिए उनके रास्ते में हाथियों की कतार लगा दी। यह देख माइक को पूरा विश्वास हो चुका था कि वो सच में एक जादुई जिन है। अगले दिन जिन एक आधुनिक आदमी में बदल गया। उसने माइक को 2 बक्से दिखाए, लेकिन उसे बक्सों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। परंतु जैसे ही जिन वो बक्से खोले तो उनमें बेशकीमती सोने की ईंटें रखी हुई थी, जिन्हें देख माइक के होश उड़ गए और कहा कि आजकल लोग सोने का उपयोग नहीं करते। इतना सुनते ही जिन ने सोने की ईंटों को लाखों रुपए में बदल दिया। माइक ने तुरंत बक्से को बंद किया और जिनसे दूसरी इच्छा मांगी